आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। एक शहर में बहुत बड़ा घर था। उस घर में मनीष अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। मनीष का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था, इसलिए मनीष के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक चीज के। मनीष की पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। मनीष ने अपनी तीनों बेटियों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी छाया सभी से अधिक सुंदर थी। पर मनीष अपनी छोटी बेटी छाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसका कारण यह था कि जब छाया पैदा हुई थी तो उसकी मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसका कारण वो अपनी छोटी बेटी छाया को मानता था। इसलिए वो अपनी छोटी बेटी छाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन जब शाम को मनीष अपने घर आता है तो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को आवाज लगाता है, माया, संगीता, अरे कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। दिखाइए हमारे लिए क्या लाए हैं आप। ये देखो संगीता, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर जूते लाया हूँ। मेरे लिए क्या लाए हो पापा, जल्दी से दिखाओ। छाया दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे लग रहा था कि अभी उसके पिता उसे बुलाएंगे और उसे जरूर कुछ न कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर हिम्मत करके छाया अपने पिता के पास जाती है। आप मेरे लिए क्या लाए हो? तुझे इस घर में खाने पीने को ढंग से मिल रहा है ना, तो उसी में खुश रह। ज्यादा उम्मीद मत लगा, जा जाके अपना काम कर। छाया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वो बहुत रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। वो अपने पिता के गुस्से को प्यार में बदलने के लिए बहुत कोशिश करती है। वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती और उनके घर के सारे काम करती, लेकिन सब बेकार था। उसके पिता को ना तो उस पर प्यार आता और ना ही तरस। एक दिन मनीष अपनी बेटियों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना और घर में अच्छे से रहना। पापा, आप अकेले जा रहे हैं? क्या हम लोग आपके साथ नहीं आ सकते? नहीं बेटा, दरअसल बेटा वहाँ आसपास कालीरंगा नाम का जंगल है। वो बहुत ही खतरनाक जंगल है। तुम लोगों का वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम लोग घर में ही रहो और खूब मजे करो। मनीष की तीनों बेटियां बहुत उदास हो जाती हैं। उदास मत हो, चलो जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं वहाँ से। मेरे लिए मोतियों की माला ले आना पापा। और हाँ, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के फूल बहुत सुंदर होते हैं और मैंने सुना है कि वो बिना मिट्टी और पानी के काफी दिनों तक ताजा रहते हैं। पापा, मुझे वो फूल चाहिए। छाया इंतजार कर रही थी कि उसके पिता उससे जरूर पूछेंगे कि उसे क्या चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी नाश्ता करके हट जाते हैं और मनीष अपने जाने की तैयारी करने लग जाता है। छाया मनीष का सारा जरूरी सामान बांध देती है और मनीष अगली सुबह अपने सफर पर निकल जाता है। एक दिन के लंबे सफर के बाद मनीष अपने होटल पहुंचता है, जहां उसने एक कमरा बुक किया होता है। मनीष थोड़ी देर वहां रुकता है और अपना सारा काम खत्म कर लेता है। उसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी के लिए मोतियों की माला ले आता है। माला खरीदने के बाद मनीष जंगल की ओर निकल जाता है। माया के बताए हुए फूलों को वो बहुत ढूंढता है, लेकिन वो फूल उसे कहीं नहीं मिलते। फूल ढूंढते ढूंढते मनीष जंगल में बहुत अंदर तक चला जाता है। वहां उसे अलग सा एक बड़ा घर दिखाई देता है। मनीष धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक मनीष की नजर उस घर के बागीचे में लगे हुए फूलों पर पड़ती है। ये वही फूल थे जिन्हें लाने के लिए माया ने कहा था। मनीष उन फूलों को देखकर बहुत खुश होता है। आखिर हो भी क्यों ना, शाम से ही तो इन्हीं फूलों को वो ढूंढ रहा था। अब मनीष ने बिल्कुल समय ना गंवाते हुए उन फूलों को तोड़कर अपने थैले में भरने लगा। जैसे ही मनीष ने पहला फूल तोड़ा, मनीष को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। आसपास तेज हवाएं चलने लगती हैं और अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। मनीष बहुत डर जाता है। वो जल्दी से भागने लगता है और अचानक भागते भागते वो किसी से टकरा जाता है। हाय रे, मर गया। मनीष गर्दन उठाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक भूत खड़ा होता है। बाबा भूत भूत, अरे जाने दो मुझे, अरे जाने दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे से फूल तोड़ने की?
अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत मनीष को मारने ही वाला होता है कि तभी मनीष रोने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी 3 बेटियां हैं, वो मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी। उनकी माँ भी मर चुकी है। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे जाने दो। तू पहले मुझे ये बता, तूने मेरे बागीचे का फूल कैसे तोड़ा? मेरा बागीचा और उसमें लगे हुए फूल मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी एक बेटी ने तुम्हारे बागीचे के फूलों का जिक्र किया था और उसे लाने की जिद की थी, इसीलिए मैं उसे तोड़ने की गलती कर बैठा। कहाँ है तेरी बेटी? क्या नाम है उसका? मैं उसे जान से मार दूंगा। तू मुझे अपनी बेटी ला कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो अपनी जान और अपनी दोनों बड़ी बेटियां बहुत प्यारी थी। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचता है क्यों ना माया की जगह छाया का नाम बता दिया जाए, ताकि भूत छाया को खा जाए। इस तरह उसे छाया की जिम्मेदारी से भी मुक्ति मिल जाएगी। मनीष छाया का नाम भूत को बता देता है। जल्द से जल्द छाया को मेरे पास लेकर आ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे कल तक की मोहलत दो, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। अगर तूने किसी तरह की कोई चालाकी की तो ये अंगूठी तेरी जान ले लेगी। इसलिए बिना सोचे अपनी छाया को मेरे पास लेकर आ। मनीष जल्दी से अपने घर आता है। माया, संगीता, छाया, तुम तीनों कहाँ हो? तीनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आती हैं। इस बार मनीष माया और संगीता को नहीं बल्कि छाया को गले लगाता है। ये उसकी एक चाल थी ताकि वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ जंगल में ले जा सके। छाया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पापा ने पहली बार उसे गले लगाया होता है। बेटी छाया, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। कहाँ पापा? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। छाया बिना कुछ पूछे मनीष के साथ चल पड़ती है, लेकिन वो रास्ते में ये जरूर सोचती रहती है कि उसके पिता उसे कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन डांट की डर से उसकी अपने पिता से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। मनीष उसे जंगल में ले जाता है। बहुत गहरे अंदर जाने के बाद थोड़ी ही देर में वो एक घर के पास पहुंचते हैं। मनीष छाया को अंदर ले जाता है, जहां पर एक बहुत ही भयानक भूत बैठा होता है। छाया भूत को देखकर बहुत डर जाती है। पापा पापा बचाओ मुझे, मुझे कहाँ लेकर आए? मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। बचाओ बचाओ मुझे पापा। अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा, समझी? भूत मनीष के हाथ से अपनी अंगूठी निकाल लेता और मनीष वहां से चला जाता है। छाया रोती रहती है, लेकिन मनीष उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखता। अब तुझे यहीं पर मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भूत छाया की एक भी नहीं सुनता। वो उसे बहुत डराया करता और खाने को भी नहीं दिया करता था। छाया दिन रात रोती रहती थी। फिर एक दिन जादुई बागीचे में टहलते हुए भूत के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। वो कांटा भूत के पैर में बहुत बुरा जख्म कर देता है। कुछ ही दिनों में भूत चलना फिरना भी बंद कर देता है। छाया को भूत पर बहुत दया आती है। वो एक मलहम बनाती है और भूत के पैरों में लगाने लग जाती है। मैंने इस लड़की को बहुत परेशान किया, फिर भी ये मेरे लिए मलहम लेकर आई। भूत को छाया पर बहुत तरस आने लगता है। अब वो धीरे धीरे छाया को पसंद करने लगता है। अब छाया को जो भी चाहिए होता भूत उसे जादू से ला कर देता। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छे फूल भी। भूत उसका बहुत ही ख्याल रखता था। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन छाया अभी भी अपने परिवार को याद करती थी और रोती रहती थी। एक दिन जब वो अपने पापा और बहनों को याद कर रही थी और रो रही थी, तभी भूत उसे एक आईना देता है। उस जादुई आईने में छाया जिसे चाहे उसे देख सकती थी।
छाया सबसे पहले अपने पिता को देखती है। वो देखती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। छाया भूत के पास जाती है और अपने घर जाने के लिए बोलती है। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे उनके पास जाने दो। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता। मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा। मैं वापस आ जाऊंगी। भूत छाया को घर भेज देता है और साथ में एक जादुई फूल भी देता है ताकि उसके पिता इसे सूंघकर जल्दी से ठीक हो जाएं। छाया अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है। छाया जल्दी से अपने पापा के पास जाती है। पापा, आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत याद किया। अब आप जल्दी से जल्दी ये जादुई फूल सूंघ लो ताकि आप ठीक हो जाओ। मनीष फूल सूंघते ही ठीक हो जाता है। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ करता बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझ जैसा बुरा बाप किसी का नहीं होगा। मैं तुझे मौत के मुंह में डाल आया और आज तूने ही मेरी जान बचाई है। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा मेरी बेटी, यही रखूंगा अपने पास। नहीं पापा, मुझे जाना होगा। मैं वादा करके आई हूँ कि मैं वापस आऊंगी। मुझे जाना होगा। मनीष और उसकी दोनों बड़ी बेटियां रोती रहती हैं, लेकिन छाया चली जाती है और भूत के पास पहुंच जाती है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। मैंने बचपन से किसी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं देखा। सिर्फ वो तुम थे जिसने मुझे समझा और मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूत हो। छाया की बात सुनते ही भूत एक सुंदर लड़के में बदल जाता है, जिसे देखकर छाया बहुत हैरान होती है। तो तुम तो एक भूत थे, फिर एक इंसान कैसे बन गए? दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरा नाम गौरव है। एक दिन मैं इस जंगल में भटक गया था। यहाँ पर मुझे एक भूत ने अपने जादू से भूत बना दिया था। मैं उस भूत की तरह ही कठोर हो गया था। धीरे धीरे तुम्हारे प्यार की वजह से मैं बदलने लगा, क्योंकि उस भूत ने कहा था एक सच्चे और साफ दिल वाली लड़की ही तुम्हें बदल सकती है। छाया और गौरव दोनों शादी करके अपने घर चले जाते हैं। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ।